संस्था के पिछले अधिवेशन पर गुरुदेव ने नंदन वन में मुख्य प्रवचन में फरमाया, सभी संस्थाओं के अधिवेशन में मुख्य प्रवचन में प्रस्तुति करने हेतु समय सीमा निर्धारित है, पर इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अधिवेशन में सभी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। अन्य संस्थाओं के साथ तुलना करके हमें इस संस्था के लिए रूल्स नहीं लगाना है, इसके लिए हमने अलग नियम, अलग प्रारूप बनाया है। संस्था पर गुरुदेव के विश्वास की बात कहूं तो पिछले अधिवेशन पर गुरुदेव ने फरमाया कि इन मुमुक्षु बहनों की प्रस्तुतियों को देखकर हमने तो भीलवाड़ा चातुर्मास में ये निर्णय भी कर लिया था कि विदेश सेंटर में जो कार्य समनी जी कर रहे हैं वो कार्य इन मुमुक्षु बहनों से भी करवाया जा सकता है। तो ये गुरु की कृपा और विश्वास का अपूर्व उदाहरण है। संस्था की बहनों को स्वयं गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पढ़ाया है। शासन माता का लंबे समय तक इसे संरक्षण मिला है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने मुनि अवस्था में स्वयं संस्था प्रांगण में जाकर के एज ए टीचर आप श्री ने पढ़ाया है, और अब भी जब जब ये बहिनें गुरुकुलवास में आती हैं, गुरुदेव स्वयं इन्हें आध्यात्मिक संपोषण प्रदान करवाते हैं। एक एक बहिन की परीक्षा करवाते हैं, कौन बहिन घर पर क्या पढ़ करके आई है, अभी क्या पढ़ रही है, क्या सीख रही है, क्या साधना कर रही है। सुबह से शाम तक निकट सन्निधि में बैठकर इन्हें सेवा उपासना करने का अच्छा लाभ मिलता है। प्रतिदिन प्रवचन में इतनी वैराग्य वर्धक प्रेरणाएं मिलती हैं। गुरुदेव आप श्री के आभा वलय में इन बहिनों को अतिरिक्त ऊर्जा और अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी द्वारा प्रदत्त प्रेरणाएं, जीवन निर्माण के छोटे छोटे सूत्र इन बहिनों के वैराग्य को और अधिक संवर्धित करते हैं। मुख्य मुनि प्रवर का आचार और व्यवहार इन बहिनों में संघ भक्ति और गुरु भक्ति के संस्कारों को संस्कारित करता है। गुरुदेव साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी पिछले कई वर्षों से मुमुक्षु बहनों की समग्रता से सार संभाल करवा रहे हैं। कहते हैं कि फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है, निर्माण उतना ही अच्छा होता है। साध्वी वरिया जी समय समय पर आज्ञा, अनुशासन, सेवा, संयम और समर्पण के संस्कारों से इन्हें संस्कारित करते रहते हैं। इनके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने में अपना बहुत समय नियोजित करवाते हैं। साध्वी वरिया जी की प्रेरणा से बोधार्थी बहनों को इस बार लगभग 2 माह ये सूरत प्रवास करने का अवसर मिला, और ये उनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा क्रम रहा। साध्वी वरिया जी ने स्वयं इनकी कक्षाएं ली, और जब जब भी मुमुक्षु बहनें गुरुकुलवास में आती हैं, तत्व ज्ञान की क्लासेस, ध्यान की क्लासेस, संस्कार निर्माण की क्लासेस, अनेक कक्षाएं साध्वी वरिया जी के द्वारा इन मुमुक्षु बहनों के लिए आयोजित की जाती हैं। इन मुमुक्षु बहनों के निर्माण में अनेक साध्वी श्री जी और समनी जी ने अपना समय दिया है और दे रहे हैं, और इस संस्था की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में अनेक श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं की उल्लेखनीय सेवाएं रही हैं। और वर्तमान में संस्था के अध्यक्ष श्रीमान बजरंग जी जैन, ट्रस्टीगण, संयोजक गण सभी गुरु दृष्टि के अनुसार मुमुक्षु बहनों के लिए साधना अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु सतत चिंतन, निर्णय और क्रियान्वयन करते रहते हैं। हम समनी जी की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो आहार की व्यवस्था हो, यात्रा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं पर संस्था बड़ी उदारता के साथ ध्यान देती है। यह संस्था जैन विश्व भारती परिसर में स्थित है, और जैन विश्व भारती का जो सुरम्य वातावरण है वो इन बहिनों के साधना के लिए बहुत सहयोगी बनता है। आचार्य तुलसी इंटरनेशनल परीक्षा सेंटर में भी इन बहिनों के बहुत बार शिविर आयोजित होते रहते हैं, और जैन विश्व भारती बड़ी उदारता के साथ सभी व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग देती है। गुरुदेव यह संस्था एक अक्षय कोष है। इस संस्था ने अब तक सैकड़ों मुमुक्षुओं को प्रशिक्षित कर संघ में समर्पित किया है। आज के इस पावन अवसर पर मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि युगों युगों तक आचार्य प्रवर आप श्री से ऐसी ही ऊर्जा, शक्ति और आध्यात्मिक संरक्षण हर मुमुक्षु को मिलता रहे। इस संस्था का हर सदस्य आप श्री की दृष्टि की आराधना करता रहे, आपके सपनों और संकल्पों को साकार करता रहे, और अपने नाम के अनुरूप परमार्थ की राह पर आगे बढ़ता रहे।
ओम अरहम ओम।